हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम एसएससी जेई के डीसी सेलेक्ट के 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेक्चर ऑब्जेक्टिव ऐसा है हमारा कि इन 10 क्वेश्चंस को करके और इन 10 क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरी हैं, उसको हम रिवाइज कर लें, अपडेटेड कर लें, लर्न कर लें। ओके, तो आई होप आप इसको पूरा एंजॉय करेंगे। लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ऑफ 41st 41वां क्वेश्चन वो ये है, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू। तो देखिए, ये तो आपका जो सुपरपोजिशन थ्योरम है ना, उसके स्टेटमेंट पे क्वेश्चन है। आप उसको एक बार इस क्वेश्चन के बहाने, है ना, स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से याद करने का कोशिश करिए। वहां पर स्टेटमेंट में ऐसा लिखा रहता है कि तब दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। इसके लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क के लिए आपका इसका उपयोग किया जाता है, इस थ्योरम का। वहीं पर इसका इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो आप जब ऑप्शन को देखेंगे तो बाइलेटरल यहाँ पर पहले ऑप्शन में है लेकिन लीनियर नहीं है, दूसरे में लीनियर है लेकिन बाइलेटरल नहीं है, और तीसरे में तो नॉन लीनियर की बात हो रही है, तो हो ही नहीं सकता। ये पार्शियली थोड़े सही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बाइलेटरल है, लीनियर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ लीनियर है, बाइलेटरल नहीं है। यहाँ पर क्या है, दोनों लीनियर एंड बाइलेटरल। दैट्स वाई आपका जो ऑप्शन डी है ये यहाँ पर सही होगा। थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है ना, हल्का से यहाँ पर हमें दिमाग में रखना चाहिए। ओके, जो 42nd क्वेश्चन है वो है, टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैव टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम थिकनेस। थिकनेस का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका जो फिलामेंट है, फिलामेंट का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया में बोलूं तो दोनों की क्या है, सेम है। इफ वन ऑफ देम गिव्स 60 वाट एंड अदर गिव्स 100 वाट, देन अब उसमें जो दो हमारे बल्ब हैं, मैंने ऐसा बल्ब बना लिया, एक मान चलिए आपका बल्ब B1 है और दूसरा बल्ब हमारा कौन सा है, ये हमारा बल्ब B2 है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो B1 है वो 60 वाट का है, B2 है कितने का भाई, 100 वाट का। ओके, और देखिए यहाँ पर ये आपके बल्ब के हमने टर्मिनल्स बना दिए थोड़े से। थिकनेस, जो फिलामेंट की थिकनेस सेम है। अब क्वेश्चन ये है कि 60 वाट एंड 100 वाट लैम्प फिलामेंट हैव इक्वल लेंथ। जो फिलामेंट होंगे ना, उनके लेंथ क्या होंगे, दोनों जगह इक्वल होंगे। अब इसको करते कैसे, इसके पीछे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब बल्ब की क्वेश्चन आए तो बल्ब की जो पावर रेटिंग है ना, उसका फॉर्मूला हमें याद दिमाग में रखना चाहिए। क्या होता है, P इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई आर। ओके, चाहे कोई भी बल्ब हो, इसकी वोल्टेज रेटिंग हमें पता है, कितना वोल्टेज रेटिंग, कोई जो वोल्टेज रेटिंग इसकी होगी वही वोल्टेज रेटिंग यहाँ पर होगी। कोई वोल्टेज रेटिंग की यहाँ पर चर्चा हो नहीं रही है, तो जो वोल्टेज रेटिंग यहाँ पर है वही वोल्टेज रेटिंग हमें यहाँ पर लेना है। सिंपल सी बात है। अगर पावर डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है, दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट है ना। और इसका पावर P1 कितना है भाई, 60 वाट। इसका पावर P2 कितना है, 100 वाट। अब मैटर यहाँ पर क्या, देखिए आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि वोल्टेज अगर सेम है तो पावर क्या है आपका, रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या मतलब कि रेजिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो पावर क्या होगा, कम, है ना। रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पर दोनों बल्ब में से किसका पावर कम है, 60 वाट वाले का कम है ना। इसका मतलब ये जो आपका बल्ब है, पहला वाला बल्ब, इसकी फिलामेंट की रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, P1 इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई R1 और P2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई R2। क्यों, क्योंकि दोनों जगह तो V ही रहेगा। तो देखिए P1 बाई P2 कितना हो जाएगा आपका, वी स्क्वायर बाई R1 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर बाई R2। वी स्क्वायर कैंसिल, दिस इज R2 बाई R1। ओके, अब P1 बाई P2 कितना हमारा 60 और कितना 100, ये कितना है R2 बाई R, है ना। कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 3/5। अब इसको मैं यहां पर लिखूं तो हमें क्या आएगा आपका, 3R1 इक्वल्स टू 5R2 और R1 कितना आ जाएगा, 5R2 बाई 3। ओके, वन पॉइंट कितना आता है, 667R2। इसका मतलब R1 क्या है, R2 से बड़ा है। R1 क्या है, R2 से बड़ा है। अगर R1 R2 से बड़ा है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की फॉर्मूला तो हमें पता है, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। ठीक है ना, फिलामेंट तो सेम थिकनेस का है, टंगस्टन का ही है। इसका मतलब कि रो तो दोनों का सेम ही होगा, जो रेजिस्टिविटी होती है। थिकनेस भी दिया गया, एरिया भी सेम होगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका लंबाई ज्यादा नहीं होगा क्या, उसका लंबाई ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो पहला बल्ब है जिसकी आपकी पावर रेटिंग कम है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग दोनों की सेम है, चूंकि रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होना चाहिए। और चूंकि दोनों ही आपके बल्ब जो है ना सेम मटेरियल के बने हैं, तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, सेम थिकनेस दिया गया है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा। तो सिंपल सी बात है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी लंबाई ज्यादा होगी। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहला 60 वाट एंड 100 वाट लैम्प फिलामेंट हैव इक्वल लेंथ। इक्वल तो होगा नहीं,
100 वाट लैम्प फिलामेंट हैज शॉर्टेड, ये गलत बात है, जहां पर लंबा ये लिखिए, यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा गया लंबा, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके बेटा, तो चलिए इसके बाहर 2-3 कॉन्सेप्ट हमने देखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड Q3, फाइंड R3 फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर। अब ये जो सर्किट है इसके लिए हमें R3 निकालना है, तो इसको कौन सी कॉन्सेप्ट लगाएं, देखिए पूरे सर्किट को देखिए आप, देखिए वोल्टेज सोर्स है ना, वोल्टेज सोर्स की तो रेटिंग नहीं दी गई है, अब करें तो क्या करें। सर्किट को ध्यान से देखने से क्या समझ में आता है कि यहाँ करंट में पता है 50 मिली एम्पियर, वही करंट यहाँ का होगा 50 मिली एम्पियर। कैसे होगा, जो यहां से आएगा वैसे जाएगा कि नहीं, 50 मिली एम्पियर होगा। और ये 50 मिली एम्पियर क्या हो रहा है, मालूम है, दो रेजिस्टेंस में हमारा डिवाइड हो रहा है। तो जब करंट दो रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है, ठीक है, तो वहां फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये R1 है और ये कितना है, R2 है। करंट डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ का करंट बोलूं अगर I1, यहाँ का बोलूं मैं I2, तो I1 का फॉर्मूला होता है R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I, और I2 होता है R1, I1 के साथ R2 होता है, डिनोमिनेटर मीन्स हर दोनों केस में सेम होता है, R1 प्लस R2 इंटू आई। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना है किसका, इसका निकालना है, इसका करंट हमें पता है 10 एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, ये करंट हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से किसी एक फॉर्मूला को लगा दीजिए, तो 10 मिली एम्पियर क्या हो जाएगा, दिस 10 मिली एम्पियर हो जाएगा, ये 10 मिली एम्पियर क्या हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस R3 जो कि हमें पता नहीं है, डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, R2 प्लस R3 इंटू टोटल करंट जो इस दोनों में बट रहा है, तो 50 मिली एम्पियर का है, 50 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 5 आ गया, यहां से आ गया, हमें देखिए यहाँ पर इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, R2 प्लस R3 इक्वल्स टू 5R3, तो यहां से आ गया 4R3 इक्वल्स टू R2, और आपका R3 हमें निकालना है कि नहीं, तो R3 निकालना है, तो कितना आ जाएगा, R2 बाई 4, और R2 कितना हमारा 100 किलो ओम का है, कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब कितना आ गया 25 किलो ओम। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, 25 किलो। ठीक है बेटा, करंट डिवीजन लगाया यहाँ पर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 44, द पर्पज ऑफ चॉक इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब। चॉक का काम क्या होता है, ये याद करने वाली बात है। वो क्या करता है कि जब आपका चॉक, हम जब ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं, तो उसके ऑन होने के लिए थोड़ी ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इंस्टेंटली जो है ना, एट द टाइम स्विचिंग द ट्यूबलाइट, आपका जो क्वाइल होता है, जो चॉक होता है, चॉक के अंदर क्या होता है, क्वाइल होता है, इंडक्टर होता है, वो क्या करता है, वोल्टेज को थोड़ा देर के लिए बढ़ा देता है। अब जैसे क्या करंट परमानेंट उसमें सेटअप हो जाता है आपके ट्यूबलाइट में, फिर क्या है कि वो वोल्टेज को नॉर्मल कर देता है। तो यहाँ पर क्या है ना, इंक्रीज वोल्टेज मोमेंटरली, ये आपका सही है, थोड़ी सी आपको याद करने वाली बात है, फैक्चुअल बात है, इसको आप दिमाग में डाल लें। अब आज ये क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 45, यूजिंग मिलमेंस थ्योरम फाइंड द करंट। मिलमेंस थ्योरम, ठीक है, इसके माने हल्की सी मिलमेंस थ्योरम पे चर्चा कर लेते हैं, और इतनी चर्चा जिससे कि मिलमेंस थ्योरम हमें हमारा काम हो जाए एसएससी जी लेवल का और जी लेवल का। ठीक है, यूजिंग मिलमेंस थ्योरम फाइंड द करंट थ्रू लोड रजिस्टर रेजिस्टेंस RL ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस शोन बिलो। ओके, तो देखिए पहले तो मिलमेंस थ्योरम क्या होता है, थोड़ी इसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा। देखिए क्या है कि मिलमेंस थ्योरम का उपयोग हम कब करते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा सर्किट है, ऐसा सर्किट हमारे पास कैसा है, यहाँ पर आपका बैटरी है और रजिस्टर है, फिर दूसरा सर्किट है, यहाँ पर बैटरी है और रजिस्टर है, फिर सर्किट है, यहाँ बैटरी है और रजिस्टर है, फिर सर्किट है, यहाँ पर बैटरी है रजिस्टर। पर कहने मतलब क्या है कि बहुत सारे हमारे पास वोल्टेज सोर्स, कैसे सोर्स बेटा, वोल्टेज सोर्स, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स क्या हमारे पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में, इसको हमने मान लिया E1, इसको R1, इसको मान लिया E2, इसको मान लिया R2, इसको मान लिया E3, इसको मान लिया R3, और डैश डैश करके इसको मान लेते हैं EN बाई R, और इसको मान लेते हैं RN। और क्या है कि ये टोटल हमारा ऐसा एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे हमारे क्या वोल्टेज सोर्स पैरेलल में है, एंटी पैरेलल में भी हो सकते हैं, है ना। हमें उस केस में क्या है कि आपको पोलैरिटी का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो क्या है कि यहाँ पर सभी क्या है पैरेलल में है, और यहाँ पर क्या है कि लोड लगा है, मान के चलिए यहाँ पर एक लोड, सॉरी एक लोड लगा है, यहाँ पर ये RL लगा है, क्या लगा है, RL लगा है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई RL में करंट क्या होगा, तो हमें मालूम है क्या करना होता है, इस सर्किट को हमें कुछ ऐसा रिप्लेस करना होता है, इसको बोलेंगे हम R इक्विवेलेंट, इसको बोलेंगे हम E इक्विवेलेंट। ओके, R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट, और यहां लगा देते हैं हम RL। तो ये जो आपका पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ओके बेटा,
ये वाला पोर्शन मालूम है क्या, इसके इक्विवेलेंट है। ये जो सर्किट यहां से पहली वाली जो सर्किट है ना, ये इस टोटल के इक्विवेलेंट है। और यहां पर देखिए इस टोटल वोल्टेज सोर्स का इक्विवेलेंट यहां पर लिख रहा था ए इक्विवेलेंट, और टोटल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट लिख रखा है हमने क्या, आर इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 प्लस En बाई Rn डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई Rn। ओके, यहां से ई इक्विवेलेंट निकल जाएगा। और जहां तक बात है किसकी, आर इक्विवेलेंट निकालने की थी, तो हमें पता है इस सर्किट के रेस्पेक्ट में अगर हमें इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे वोल्टेज सोर्स हैं उसको क्या उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करिए। तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है भाई, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कितना, 0। रिप्लेस करेंगे तो सर्किट हमारा कैसा हो जाएगा, R1, ये कैसा हो जाएगा R2, ये कैसा हो जाएगा R3, ये कैसा हो जाएगा Rn। होगा कि नहीं, ऐसे तो सर्किट बचेगी, क्योंकि हर एक वोल्टेज सोर्स को क्या है कि उसके जब इंटरनल रेजिस्टेंस हम रिप्लेस करेंगे तो बचेगा क्या हमारा, शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट। और यहां से हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन Rn। समझ रहे, क्योंकि सभी तो आपके पैरेलल में है ना। तो ये बात थोड़ी सी क्या है आपको दिमाग में डाल लेनी है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए क्या है कि जो क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर ये हमारा E1, यह R1, यह है E2, यह R2, यह है हमारा E3, यह है R3। तो देखिए इसको हम रिप्लेस करेंगे कैसे, ऐसे रिप्लेस करेंगे R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहां पर लगाएंगे हम क्या, R, ये लगाएंगे R। अब देखिए यहां पर E इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा, E इक्विवेलेंट हो जाएगा, आपसे बता दूं, ये हो जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। एक बार थोड़ा लिखना जो है ना फायदेमंद होगा, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। तो इवन कितना हमारा 8 बाई R1 3 है प्लस 16 बाई 3, 16 बाई 3 प्लस कितना आ गया बेटा हमारा, अगर 24 बाई 3। सबकी पोलैरिटी भी सेम है, देखिए ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। इनकेस अगर मान के लिए किसी इसका प्लस या माइनस, इसका यहाँ प्लस या माइनस होता ना, तो यहाँ हम लिखते हैं माइनस 16 बाई 3, है ना। पोलैरिटी यहाँ पर आपकी उल्टा हो जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, क्योंकि R1 R2 R3 सभी क्या है 3 है। तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 48 बाई 3 और ये आ जाएगा आपका 3 बाई 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका 16 वोल्ट। तो आपका ई इक्विवेलेंट कितना आ गया 16 वोल्ट, ये कितना आ गया 16 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, सर्किट कैसा बन जाएगा, सर्किट बन जाएगा यहाँ पर आपका देखिए एक R1, हाँ R2 और R3 बनेगा कि नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, हमने जो वोल्टेज सोर्स था ना उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया। इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने का मतलब क्या है कि हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, क्योंकि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है भाई, 0 वोल्ट। यहाँ वोल्ट मीटर की बात नहीं हो रही है, वोल्ट मीटर में इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है ना, वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, तीनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इसका मतलब 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 मीन्स 3 बाई 3 मीन्स 1। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई 1। तो हमारा सर्किट कितना आ गया यहाँ पर 1, और ये कितना दिया गया हमारा 3 ओम। तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो होगा, ये करंट आई, ये करंट आई हो जाएगा हमारा ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट प्लस आर। होगा कि नहीं भाई, केवीएल लगा दीजिए सिंपल। तो ई इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा, ई इक्विवेलेंट हमारा कितना है भैया 16, और आर इक्विवेलेंट कितना है 1 प्लस आर कितना है 3। तो 16 बाई 4, ये कितना आ गया हमारा 4 एम्पियर। यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हमारा सही। ओके बेटा, ऑप्शन बी हमारा सही है। अब देखिए हम लिखेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब देखिए अभी तो मैं बोल रहा था क्वेश्चन भैया एसएससीजी का क्वेश्चन है, आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस। वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है, दो बातें होती हैं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग। एक तो होता है सोर्स और एक क्या होता है आपका मीटर, ठीक है ना। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, वोल्ट मीटर
एमीटर, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0, करंट सोर्स का इन्फिनिटी, वोल्ट मीटर का इन्फिनिटी, एमीटर का 0, है ना। थोड़ी सी दिमाग रखने में रखने वाली बात है। फैक्ट है, फैक्ट, जिसको दिमाग में रखने की बात है। फैक्ट समझ में आता है ना, फैक्ट मींस क्या, फैक्ट याद रखने की आवश्यकता है। तो यहां पर सोर्स के केस में क्या है कि जो वोल्टेज सोर्स होता है ना, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, करंट सोर्स का क्या होता है, इन्फिनिटी। और वोल्ट मीटर में इसका उल्टा हो जाता है। वोल्ट मीटर में क्या है कि आपका मीटर में उल्टा हो जाता है। वोल्ट मीटर में क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का होना चाहिए, और आपका जो एमीटर है उसका क्या होना चाहिए, 0। लेकिन ये सब बातें किसके लिए हो रही हैं, आइडियल के लिए। प्रैक्टिकल में अगर आपका कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसका ऐसा आइडियली क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, तो प्रैक्टिकली 0 नहीं, कुछ ना कुछ होता रेजिस्टेंस। करंट सोर्स का क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए ना, इन्फिनिटी नहीं होता, बहुत लार्ज होता है। वैसे वोल्ट मीटर का तो इन्फिनिटी होना चाहिए, तो इन्फिनिटी नहीं होता, बहुत लार्ज होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। और एमीटर का रेजिस्टेंस आपका 0 होना चाहिए, तो 0 ना होकर क्या होता है, बहुत कम होता है, लेकिन होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल की बात हो रही है। आइडियल के लिए याद रखना है, प्रैक्टिकल का तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देखिए क्या होगा, 0 सोर्स रेजिस्टेंस, तो क्या कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, 0 स्मॉल वैल्यू। स्मॉल वैल्यू भी सही होता, कब होता, अगर यहाँ लिखा गया होता प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, स्मॉल वैल्यू होता। अगर आइडियल लिखा गया इसका मतलब 0 सोर्स रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है हमारी। ओके बेटा, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर देखते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 47 है ना। सभी एसएससी के क्वेश्चन है, सभी एसएससी के क्वेश्चन है। एसएससी की प्रिपरेशन करने का मतलब क्या है कि जितने जे लेवल के प्रिपरेशन होते हैं हमारे भारत में, सबकी प्रिपरेशन कर लेना। ओके, तो देखिए थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी फॉर द नेटवर्क ऑफ द गिवन फिगर। अब ये जो आपका फिगर है ना, इस फिगर में क्या करना है हमें, ये दोनों नेटवर्क जो तो आपके टर्मिनल, इस टर्मिनल के अबाउट, इस टर्मिनल के अबाउट हमें क्या करना है कि हमें इस पूरे नेटवर्क को रिप्लेस करना है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में करते हैं क्या हम, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में क्या करते हैं हम, आप इसको काट दीजिए। यहां पर देखिए एक वोल्टेज वीटीएच फाइंड आउट करते हैं, और क्या पता करते हैं, आरटीएच, और ये क्या अपना अपना एक अपना प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। ऐसा इसको हमें रिप्लेस करना है। यहाँ पर ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, ए और बी के रेस्पेक्ट हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। तो रिप्लेस करने के लिए करना क्या होता है, जो वीटीएच होता है किसके बराबर होता है भाई, ए बी के क्रॉस जो कि आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है, निकाल लेते हैं ए बी के क्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज, वीओसी यहाँ का क्या होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज, इसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पर लूप एक ही बनाना, लूप एक ही बनाना। हमने लूप की दिशा इसलिए यहाँ पर ऐसी मान ली क्योंकि यहाँ पर सर्किट को ध्यान से देखने पर लग रहा है ये 20 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का है, ये ज्यादा पावरफुल, इसका मतलब करंट ऐसा फ्लो होगा, बीच में तो करंट ही फ्लो नहीं होगा क्योंकि ओपन सर्किटेड है। और करंट हम मान लेते हैं कितना, आई, जितना करंट यहाँ उतना ही करंट यहाँ, भाई इधर तो करंट गया ही नहीं, ओपन सर्किटेड है। अब लगा देते हैं यहाँ पर केवीएल, हमें कहने का वीओसी निकालना। जब केवीएल हम लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन यहां से शुरुआत करते हैं, कितना हो जाएगा, 5i हो गया, ठीक है। केवीएल हम लगा रहे हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये भी ड्रॉप है आपका, तो यहाँ पर 10 लिख दिया हमने। यहाँ गए ये क्या राइज है तो -20 लिख दिया, और ये तो ड्रॉप ही है ना भाई, इधर से करंट जा रहा है, तो कितना हो गया, +15i बराबर 0, हमारा लूप कंप्लीटेड। तो देखिए हमारा 15 5 20i इक्वल्स टू 20 और -10, यहां जाकर 10 आएगा। आई कितना आ जाएगा, 1/2 मीन 0.5 एम्पियर का करंट इधर फ्लो होगा। अब क्या है कि हमें ये वीओसी निकालना है ना, अब वीओसी निकालना है तो भाई कैसे निकाले, अब क्या करते हैं कि आपका ये जो छोटा वाला लूप है ना, ये वाला ऐसा ऐसा, इसमें लगा देते हैं केवीएल। अब कैसे लगाएं भाई केवीएल, अब केवीएल लगाने का तरीका क्या है, अब यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, यहां से शुरुआत कर, ऐसे आ जाते हैं, ऐसे है ना बेटा, यहां से आ जाते हैं। थोड़ा सा लर्निंग है यहाँ पर, जिसको नहीं आती उसके लिए, जिसको आती है बहुत बड़ी बात है ही नहीं, तो आना भी चाहिए। अगर नहीं आती है तो थोड़ी सी ध्यान से देखने की आवश्यकता है। हमने यहां से शुरुआत कर दी, यहां से हम ऐसे जाएंगे, यहां जाएंगे तो पहले क्या आपको ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि हमने प्लस यहां माना माइनस यहां माना तो ड्रॉप है, तो हमने लिख दिया वीओसी। इधर आ गया तो ये राइज हो गया, तो माइनस लिख दिया 10, और इधर गए तो राइज होगा कि ड्रॉप, राइज होगा, क्यों, क्योंकि करंट की दिशा इधर मानी है, तो करंट की दिशा का जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो राइज माना जाता है। तो हमने यहाँ दिशा में राइज माना था, राइज के माइनस लगाया, ठीक है। और इस करंट के लिए राइज माना ना, तो इसी करंट को कंसिडर करेंगे। करंट हमारा ड्रॉप कितना हो जाएगा, 5 × I, 5 × I बराबर 0। आई हमने निकाला तो है, आई कितना भैया, आई हमारा है 0.5, तो लिख देते हैं VOC इक्वल टू कितना आ गया, 10 + 5i, और 10 प्लस कितना 5 × I कितना है 1/2, तो कितना आ गया 12.5 वोल्ट। इसका मतलब कि या तो ये और ये सी और डी में से कोई सही है, ए और बी तो सही है ही नहीं। अब क्या है कि हमें रेजिस्टेंस भी निकालना है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, हमने VOC निकाल दिया, जो VOC है ना वही क्या VTH है,
वोल्टेज कितना आ गया हमारा 12.5 वोल्ट। अब आरटीएच निकालने की बारी है। आरटीएच निकालने के लिए फिर से वही बात, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ये क्या आपका ए है, ये क्या आपका बी है, यहां से क्या ऐसा गया, फिर देखिए क्या एक रजिस्टर यहाँ लगा है, ये शॉर्ट सर्किटेड। क्यों शॉर्ट सर्किटेड भैया? वो इसलिए शॉर्ट सर्किटेड क्योंकि सर यहाँ पर तो आपका इसलिए शॉर्ट सर्किटेड इसको करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। हम आइडियली मानते हैं, है ना, अगर कुछ नहीं प्रोवाइडेड है तो। और जीरो मानने का मतलब क्या है कि शॉर्ट सर्किटेड। जीरो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किटेड। इनफिनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ओपन सर्किटेड। ओके बेटा, तो ये हम क्या मान लेते हैं, ये 5 ओम और यहाँ पर कितना है आपका 15 ओम। और यहाँ भी क्या हमने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, शॉर्ट सर्किटेड कर दिया। क्यों? वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का। अब क्या है देखिए, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हमें ए और बी के रिस्पेक्ट निकालना है, तो हम ऐसा मानेंगे करंट यहाँ से इंटर कर रहा है और यहाँ से फिर बाहर निकल रहा है, ऐसे जा करके। अब देखिए करंट इधर इधर बढ़ जाएगा आपका, बटेगा कि नहीं? इसका मतलब दोनों सीरीज में नहीं होंगे, पैरेलल में होने की संभावना हो गई। अब पैरेलल में कंफर्म कैसे करें, इसका पहला टर्मिनल यहाँ पर है, इसका भी पहला टर्मिनल यहाँ है और इसका दूसरा टर्मिनल इधर है, इसका भी दूसरा टर्मिनल इधर है। इसका मतलब पहला दोनों का पहला टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल भी एक साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब दोनों क्या है आपके पैरेलल में है। सीरीज में क्यों नहीं है? क्योंकि करंट यहाँ पर बढ़ रहा है, सेम करंट ही फ्लो हो रहा है, तो दोनों पैरेलल में है और दो ही ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके ए और बी के सापेक्ष में हमने देखा तो दोनों हमारे प्रतिरोध क्या है, पैरेलल में है। तो दोनों का पैरेलल कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, जो हमारा फॉर्मूला होता है कि नहीं, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 20, ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 3.75 ओम। अब तो आई ऑप्शन क्लियर हो गया यार। अब क्या हो गया, ऑप्शन सी इज ट्रू, ऑप्शन सी इज ट्रू। ओके बेटा, अब चलिए क्वेश्चन में कौन सा है हमारा 48, हाउ मच एनर्जी, बहुत इजी क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड बाय 100 मिली हेनरी इंडक्टेंस व्हेन करंट, क्या फॉर्मूला होता है भैया, एनर्जी का क्वेश्चन है इंडक्टेंस में, 1/2 LI स्क्वायर, ठीक है। आपका कैपेसिटर उसी केस में क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर। किसके लिए होता है ये, कैपेसिटर के लिए होता है एनर्जी, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग और नॉर्मली ई से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है भाई, ये कैपेसिटर के लिए होता है, इसी के और भी फॉर्मूला होता है, 1/2 आपका सी। अब वी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला ये होता है कि नहीं, क्यू इक्वल्स टू सी वी। यहाँ से वी कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा क्यू बाई सी, यहाँ से रखते हैं क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्योंकि वी इसका स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों का स्क्वायर। यहाँ से एक और फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 है ना, क्यू स्क्वायर बाई सी, ये भी फॉर्मूला आता है। अच्छा एक और फॉर्मूला क्या आता है भैया, एक और फॉर्मूला क्या आएगा देखिए, यहाँ से एक तो फॉर्मूला ये आ गया 1/2 क्यू स्क्वायर सी। तीन फॉर्मूला एक्चुअली कैपेसिटर के लिए लिखे रहते हैं जो आपस में रिलेटेड है, बस निरूपण उनका है ना, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, वास्तव में डिफरेंट है नहीं। कौन कौन से फॉर्मूला, एक तो क्या सबसे फेमस फॉर्मूला 1/2 LI स्क्वायर 1/2 CV स्क्वायर, ये याद रखना है। अगर ये याद रख लिया तो इससे रिड्यूस हम कर ही देंगे, यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके हमने कर दिया। अब देखिए दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम इसमें क्या करते हैं, इसी को एक और तरीके से क्या लिखते हैं, U इक्वल्स टू 1/2, हमने लिख दिया CV इंटू वी, और CV किसके बराबर होता है, Q, तो 1/2 QV, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो तीन फॉर्मूला कौन होगा यहाँ पर कैपेसिटर के लिए, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 आपका QV और 1/2 Q स्क्वायर बाई सी। ये तीन फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं, इंडक्टर के लिए फॉर्मूला 1/2 LI स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला पुटिंग है, कुछ भी नहीं है। कितना आ जाएगा, U इक्वल्स टू 1/2 इंटू 100 इंटू 10⁻³ मिली लिखा गया है, और करंट तो एक ही है ना, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा, तो कितना आ जाएगा देखिए आपका यहाँ पर, यह आ जाएगा 50 इंटू 10⁻³ जो कि आता है 0.00 कितना 5 आता है कि नहीं भैया, 1 2 नहीं सॉरी इतना नहीं आएगा, 0.05, तो यहाँ पर 0.05, ये आपका ऑप्शन डी सही है। देखिए यहाँ पर ऐसा मिस्टेक भी हो सकता है, देखिए ऑप्शन भी दिया गया है, इसलिए बड़ा सतर्क भी रहना है। और इस सबका एक ही उपाय है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के सिवा दूसरा कोई उपाय यहाँ पर नहीं है। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्वेश्चन 49, फाइंड द सर्किट फॉर द सर्किट शोन बिलो, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। P और Q सेम, देखिए रेजिस्टेंस P और Q से निकालना, इसका मतलब क्या मानेगा, हम यहां से करंट इंटर कर रहा है I और यहां से वो बाहर निकल रहा है, तो करंट यहां से जब आएगा तो देखिए बट जाएगा। बटने का मतलब क्या है, हमें कंफर्म करना होता है कि सीरीज में है कि नहीं, कंफर्म पैरेलल में है कि नहीं। और कंफर्म करने का तरीका कैसे है कि देखिए जैसे ही करंट यहाँ बटाना, हम कंफर्म होगा कि ये दोनों सीरीज में नहीं है, ठीक है।
चलिए अब पैरेलल में है कि नहीं, तो पैरेलल में देखिए दोनों का पहला टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड नहीं है, बीच में रेजिस्टेंस है, पैरेलल में नहीं है, सीरीज में पैरेलल में। यहाँ करंट आ गया, इधर आ जाता है, बाद में देखेंगे इसके बारे में। यहाँ अगर देखिए यहाँ पर करंट आपका ऐसा बट गया मतलब ये दोनों आपके सीरीज में नहीं है, क्या पैरेलल में है, पैरेलल में भी नहीं है। पहला टर्मिनल तो कनेक्टेड है, एक का दूसरा टर्मिनल यहाँ है, दूसरे का दूसरा टर्मिनल यहाँ है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में ना सीरीज में ना पैरेलल में। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ गए, देखिए कि ये जो जितना करंट यहाँ फ्लो होगा उतना ही करंट यहाँ फ्लो होगा, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया आपके सीरीज में। अच्छा, जब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट हम लिखेंगे यहाँ पर, वो क्या इसके साथ हो जाएगा, पैरेलल में दिख रहा है कि नहीं भाई, एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट है, टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट है, दोनों पैरेलल में। अच्छा, ये दोनों का जो पैरेलल आएगा वो क्या हो जाएगा, इस एक वाले के साथ सीरीज में हो जाएगा। इसका सीरीज ये इसका और इसका जो आपका इक्विवेलेंट आएगा, सीरीज इक्विवेलेंट आएगा, वो इसके साथ हो जाएगा पैरेलल में। हम देखिए सर्किट को रिड्यूस कैसे करेंगे, रहेगा हमारा P और हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही है हमारा 1, ओके, ये कितना है हमारा 2, और यहां पर भी मैं लिख देता हूं इसको 2, ये आपस में कनेक्टेड है ना बेटा, आप थोड़ा देखिए, ओके 2, और इस दोनों का इक्विवेलेंट यहां पर कितना आ जाएगा भैया, इस दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा, मैं ऐसे बना देता हूं थोड़ा सा रफ, 1 और 1 2, और हमारा सर्किट ऐसा है क्यों। अब देखिए इसको मैं और अगर रिड्यूस करूं तो ये 2 2 1 का इक्विवेलेंट कितना होता है, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, ये आ जाता है 1। हमारा सर्किट आ जाएगा P यहां पर है, ये आ जाएगा 1, ठीक है, यहां से आ गया आपका 2 और यहां से फिर से आ गया 1, क्योंकि इस दोनों का इक्विवेलेंट 1 आ गया आपका Q। अगर नीचे आएंगे तो फिर आपका आ जाएगा 1 और 1 सीरीज में तो 2 हो जाएगा, ये हमारा सर्किट ऐसा आ जाएगा, ये 2 और यहां पर फिर से 2 है ना, 2 एम्पियर 2 ओम 2 ओम, दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट यहां पर हो जाएगा दोनों का, फिर दोनों पैरेलल में 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, इट मीन्स 1। आपका ऑप्शन ए यहां पर सही है, ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन 4 हेनरी इंडक्टर इज 2 एम्पियर पर सेकेंड। देखिए यहां पर ये मालूम है कि आपका डी आई बाई डी टी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कितना है 2, और ये कितना आपका एल कितना है 4। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटर इंडक्टर के लिए। V कितना हो जाएगा भाई, L का वैल्यू कितना है 4, और डी आई बाई डी टी कितनी है आपकी 2 एम्पियर पर सेकेंड, और ये कितना हेनरी, तो कितना आ जाएगा आपका 4 गुना 8, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट का आपका क्या वोल्टेज यहाँ पर डेवलप होगा। ओके बेटा, तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, बहुत मजा आया होगा, आई होप आपको, है ना, मुझे पूरी विश्वास है आपको मजा आया होगा, आपने समझा होगा। इस बहाने क्या है कि कुछ आप रिफ्रेश, आप बहुत सारे फॉर्मूला आपके हो गए होंगे, धीरे 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 क्या है कि पूरी हमारी एसएससी जेईई की सिलेबस है उसको हम देख लेंगे, और इसको क्या 2-3 बार अगर आप कर लेते हैं, डेफिनेटली आपकी जेईई लेवल की बहुत अच्छी प्रिपरेशन यहाँ से हो जाती है। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बेटा, ओके, टेक केयर।